नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि मेरा ज्योतिष का काम है और काफ़ी क्लाइंट्स उससे रिलेटेड मेरे पास आते हैं और अक्सर मैंने देखा कई क्लाइंट्स मुझसे विपरीत ग्रहों की जब दशा आ रही होती है तो उससे पीड़ित आते हैं, उसके पीड़ित होने की वजह से उसके उपाय पूछते हैं मुझसे आगे। और उसमें से भी राहु की जैसे किसी भी दशा अक्सर चल रही होती है, मैंने देखा है, तो उसकी बुद्धि बेसिकली राहु बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इंसान की मन को विचलित कर देता है। सारे जो विपरीत ग्रह राहु शनि मंगल केतु ये इंसान के मन पे पहले अटैक करेंगे। जो भी विपरीत ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं आपके मन पे पहले अटैक करेंगे, मन को विचलित करेंगे। क्योंकि हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, इस मन पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उसी मन के अधीन होके मन ही सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन भी बन सकता है, दोस्त भी बन सकता है। तो उस मन के अधीन यदि आप हो जाओगे तो वो दुश्मन बन जाएगा। और फिर वो यदि जब आप मन के अधीन हो जाते हैं, उस मन के कहने पर चलने लग जाते हैं, तो आप गलत कर्म भी कर सकते हैं। और उसी गलत कर्म की वजह से फिर वो ग्रह अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपना दुष्प्रभाव डालना स्टार्ट करते हैं, दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मन को स्थिर कैसे करें, क्योंकि जब तक ये ध्यान रख लेना आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी और फिर सारे विपरीत ग्रह पर असर दिखाना स्टार्ट कर देंगे। सारा लाइफ में उल्टा पुल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होंगे आपको बिल्कुल भी, क्या मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, और क्यों मुझे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्यों मुझे एंग्जाइटी हो रही है, क्यों मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बेसिकली ये सारे देखा जाए तो ये मन के ही विकार हैं, उसी से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब काफ़ी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मेरा तो ये सब्जेक्ट ही है और मेरी एक्सप्लोरेशन कह लीजिए आप, या रिसर्च कह लीजिए, अनुसंधान कह लीजिए, मेरा चलता ही रहता है निरंतर। तो एक चीज़ मैंने फाइंड आउट की, एक क्रक्स निकाला मैंने कि यदि हम कुछ ऐसा करें कि मन कंट्रोल में अगर हमारा आ जाए, तो फिर ये हम इन ज्योतिष के प्रिंसिपल्स को भी काफ़ी हद तक बाईपास कर जाएंगे। इनके जो विपरीत ग्रह के जो आपके ऊपर हमारे ऊपर जो प्रभाव आ सकते हैं बुरे, उनको हम बाईपास कर जाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ पॉसिबल है अगर, तो वो है ध्यान योग से, मेडिटेशन से। अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन तो बहुत पुरानी चीज़ है, इसमें तो उसमें नया क्या फाइंड आउट किया मैंने। देखिए, मेडिटेशन की भी कुछ काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप मन पे आप कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन इसमें से मैंने एक टेक्निक एक्सप्लोर करी, मैं कहूँगा इन्वेंट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का हमारा देश है और काफ़ी उन्होंने अनुसंधान करके काफ़ी मेडिटेशन की टेक्निक्स निकाली हैं, ध्यान योग की टेक्निक्स निकाली हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक एक्सप्लोर करी आप लोगों के लिए, तो वही मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप मेडिटेट करेंगे तो ध्यान रखना मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में आ जाएगा तो कर्म ऑटोमेटिकली, थॉट्स कंट्रोल में आएंगे तो कर्म भी कंट्रोल में आ जाएगा। मन थॉट कर्म, ये आपकी साइकिल चलेगी। तो मन कंट्रोल में आ गया, थॉट्स कंट्रोल में आ गए तो कर्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कर्म ठीक हो जाएगा तो विपरीत ग्रह आपके ऊपर कभी भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब क्या मेडिटेशन की टेक्निक है वो? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जब भी हम काम और क्रोध के अधीन हो जाते हैं या विपरीत विचारों के अधीन हो जाते हैं तो हमारा श्वास बहुत तेजी से चलता है। और यदि ये श्वास तेजी से चलता है तो ये श्वास जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। श्वास जल्दी खत्म हो जाएंगे तो जो आप निर्धारित श्वास जन्म के समय लेके आए हैं जिसको हम आयु बोलते हैं, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने श्वास के ऊपर कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। श्वास के बाद फिर सेकंड स्टेप है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले मैं आपको श्वास की एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। आप स्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, और हेड इरेक्ट। स्पाइन और आपकी हेड एक ही सीध में इरेक्ट होने चाहिए दोनों। उसके बाद आपको आंखें बंद करके अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाना है। अपनी पूरी चेतना को अपने श्वास के ऊपर केंद्रित करना है। कहाँ से मैं श्वास ले रहा हूँ, कौन सी नासिका से श्वास तेज आ रही है, कौन सी नासिका से धीरे आ रही है, बाईं तेज चल रही है कि दाईं तेज चल रही है, या दोनों सम चल रही है। और धीरे 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 प्राण वायु, मेरी जो मैं वायु ले रहा हूँ श्वास में, वो धीरे धीरे एंटर कर रही है मेरी नासिका से, होते 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 मेरी श्वास की नली में, जिसको मिड पाइप कहते हैं, वहाँ पे आ गई है। धीरे 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 ये नीचे उतर रही है,
आपकी चेतना पूरी उस पर लगा देंगे और आप भी साथ साथ उतरेंगे अंदर, और धीरे 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 ये फेफड़ों में भर गई है, लंग्स में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग दोनों में भर गई है। किस में ज़्यादा है किस में कम है ये फील करना है, कुछ सेकंड्स वहाँ रुकना है और धीरे धीरे वापस छोड़ते हुए श्वास के ऊपर अपना ध्यान पूरा केंद्रित करते हुए उसके साथ साथ बाहर निकलना है। ये लंग से होते होते बाहर धीरे धीरे श्वास नली में आई, धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और नासिका से धीरे धीरे बाहर निकल गई। तो इस तरीके से आपको ये मेडिटेशन की एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। ये श्वास पे ध्यान आप केंद्रित करें 15 से 30 दिन। 15 से 30 दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप 15 से 30 दिन इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके ऊपर कमांड आ गई है, और धीरे धीरे आप देखने भी लग जाएंगे कि कैसे आप दिन में कर्म कर रहे हैं तो आपका श्वास कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, और वापस आप अवेयर होकर उस श्वास को लयबद्ध तरीके में लेके आ जाएंगे उसको। तो जब आप लय के अंदर श्वास लेनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम दिन में बहुत अनइवन श्वास लेते हैं, बहुत अनइवन ब्रीदिंग करते हैं, तो इससे आपका ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। अब जब ये ब्रेथ के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं मेडिटेशन के ऊपर। ये तो श्वास के ऊपर ध्यान लगाना होगा। मेडिटेशन बेसिकली क्या है, लोग मैंने देखा है अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन विचारहीन रहना, शून्य बोध में रहना, जीरो स्टेट में रहना, उसी को ही मेडिटेशन कहते हैं। विचारों का निषेध करना ही मेडिटेशन है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट होके उसी तरीके से बैठ जाना है, आइज क्लोज करनी है। स्टार्टिंग आपको वही श्वास की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। कैसे श्वास आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कैसे वापस जा रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, किस लय से जा रहा है। और जब आप 10 मिनट ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते समय हिलने डुलने का कोई स्थान नहीं है। बस इतना हिलना है कि हल्की सी सांस आती रहे, वो नहीं रुकनी चाहिए। और धीरे 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 आपको थॉटलेस स्टेट में, ये स्पाइन सीधी रहेगी, हेड इरेक्ट ऐसी रहेगा, लेकिन हिलना डुलना नहीं है। हिलने से बार बार आपको बहिर्मुखी हो जाते हैं, आपकी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, हमें अंतर्मुखी होना है। तो जैसे 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 आप श्वास पे ध्यान लगाने के 10 मिनट के बाद आपको कोशिश करना है अब मैं शून्य में जाऊँ। कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, उसको मुझे निषेध करना है, उसको मुझे वहीं रोक देना है और वापस शून्य में चले जाना है। और ये कुछ आपको 20-25 मिनट के करीब करनी है। आपको विचारों की इतनी ज़्यादा आदत है तो होगा क्या कि आपको विचार आने भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप विचार में मिश्रित हो चुके हैं, आप विचार में इन्वॉल्व हो चुके हैं। और जैसे ही आपको अवेयरनेस है कि मैं इन्वॉल्व हूँ, वापस विचार को धक्का देके फिर शून्य में चले जाना है। तो विचारहीन रहना है, बेसिकली थॉटलेस स्टेट में रहना। बहुत कहना आसान है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई एम सेइंग इट अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन उसी तरीके से प्रोग्राम्ड हो जाता है। तो जब आप इसको रेगुलरली करेंगे तो आप शून्य में जाना स्टार्ट कर देंगे। उस शून्य में आपको बोध होगा कि पूरी ब्रह्मांड एक ही एनर्जी से बनी है, एक ही ऊर्जा से बनी है, और मैं भी उसका एक छोटा सा अंश हूं। उस परमात्मा का प्रकाश आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस परमात्मा के प्रकाश से, उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे एकदम। और जैसे ही उस आप असीमित ऊर्जा के स्रोत से, परमात्मा से कनेक्ट होंगे, तो आपकी लाइफ में एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बदल जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ बदल जाएगी, आपकी आध्यात्मिक जर्नी बदल जाएगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारी लाइफ में एनर्जी का अभाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी से, परमात्मा से कनेक्ट होंगे इस मेडिटेशन की एक्सरसाइज के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, वो एनर्जी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बार आप करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे, और अपनी अवेयरनेस में आप बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे कि मैं पहले क्या जी रहा था, मुझे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थी। प्लानिंग हर तरीके से, किस तरीके से होती है, बहुत सूक्ष्म तरीके से आप लाइफ को देखनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये इतना ज़्यादा आपका माइंड एक्सपैंड हो जाएगा, कॉन्शियसनेस क्लियर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि आप लाइफ में अपने आप को, अपनी चेतना को एलिवेटेड फील करेंगे। आपको समझ आ जाएगा मैं एक नेक्स्ट लेवल पे हूँ। और वो आपको अपने फाइनेंसेस में भी, वो आपको अपनी हेल्थ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपने एटीट्यूड में भी,
अपनी रिलेशनशिप्स में भी आपको ये फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपकी विचारों पे पकड़ आ गई है, आप शून्य में जाना सीख गए हैं, तो धीरे 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 मन पे भी कंट्रोल आ गया है इस एक्सरसाइज के थ्रू। और मन पे कंट्रोल आने के बाद राहु, केतु, मंगल, शनि जिसकी भी दशा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे सक्षम हो जाएंगे उनसे जूझने में, उनसे डील करने में। और पहली बार तो आप अवेयर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, जहाँ फिर ये ग्रह इतनी जल्दी आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये मेडिटेशन का जो वीडियो बनाया मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हम नए वीडियोस बनाएं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम आती रहे। नमस्कार।